हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। क्या आप जानते हैं इंडिया का एवरेज सैलरी 25,000 पर मंथ है। मतलब ज़्यादातर लोग 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, मगर फिर भी इनका एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बन पाता है। लोग मान लेते हैं कम सैलरी में कैसे बनाएंगे। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो लालच में बिना सीखे ट्रेड करके लॉस कर देते हैं। फिर बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो नहीं बन सका, मेरी सैलरी कम है, और न जाने कितने सारे बहाने। तो आज इन बहानों को आपके दिमाग से निकालने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी सैलरी से एक बिग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को समझाऊंगा। और आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो बड़ा सपना देखते हैं और अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं, मगर क्या करें, कैसे करें, उलझन में फंसे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि आपकी सैलरी 25,000 है, क्योंकि ये एवरेज सैलरी है इंडिया में, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा जिससे शायद आप हैरान हो जाएंगे और आपको सेविंग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। क्या आपको पता है इंडिया का सेविंग रेट 19 ईयर के लो पर चल रहा है। 2010-11 तक इंडिया अपने जीडीपी का 36.9% सेव करता था और अभी 26.2%। इसका मतलब क्या है? मतलब साल दर साल इंडिया ज्यादा खर्च कर रहा है और सेव और इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। खर्च बढ़ने का कारण क्या है? जिंदगी में लग्जरी बहुत ज़्यादा आ गई है और ईएमआई लोगों को आसानी से मिल पा रही है, और उस आसान ईएमआई की मकर जाल में लोग फंसते जा रहे हैं और खर्च करते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे देश का इनकम इनइक्वलिटी लगातार बढ़ रहा है। आपने स्क्रीन पर इनकम इनइक्वलिटी का चार्ट देखा और दिख रहा है कि टॉप 1% या टॉप 10% का इनकम लगातार बढ़ रहा है और बॉटम 50% का इनकम लगातार घट रहा है। मतलब भाई, जो लोग 1% या टॉप वाले 10% वाले हैं वो लोग खर्च भी कर रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, मगर जो बॉटम 50% वाले हैं वो खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इनकम बढ़ नहीं रहा है। इसी सिचुएशन में फंस कर जब आप 50 से 60 साल के हो जाते हो तो अपने पास पैसे नहीं होते हैं। सोचते हो काश सेविंग कर लिया होता, काश कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया होता, जिंदगी झंड नहीं हुई होती। तो यानी आपने एक बिग आई ओपनर तो देख लिया कि इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है और क्यों कहा जाता है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। एकदम रियल है। तो अब करना कैसे है उस पे आते हैं। उससे पहले बता दें कि यही सब चीज़ें जो हमें पता नहीं और जिसके कारण अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो 10 मार्च को शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। वहां पर होली का बहुत भयंकर ऑफर दिया जा रहा है जो कभी नहीं दिया गया, जहां पर आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सब कुछ सीखेंगे। लिमिटेड सीट अवेलेबल है क्योंकि हमें हैंड होल्डिंग भी देना पड़ता है, रिवीजन सेशन भी देना पड़ता है, जिससे कि आप एक रियल ट्रेडर बन सकें। वहाँ पर अनगिनत फीडबैक हैं आपके स्क्रीन पर कि कैसे हमारे स्टूडेंट कमाते हैं। उनकी ज़िंदगी की पहली कमाई जब वो बताते हैं, वो खुशी हमारे लिए अपरंपार होती है। आप भी बिल्कुल उसी तरीके से लॉस की दुनिया से बाहर आएंगे और मुनाफा कमा सकेंगे। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए कि कैसे हम आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप नुकसान को बंद करके मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ हर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले मार्केट की वीडियो बनाते हैं और वो सिर्फ टेलीग्राम पे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा भी टेलीग्राम में लाइव मार्केट में भी बहुत कुछ देते हैं, तो जुड़ सकते हैं आप। तो चलिए अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं सेविंग से। 25,000 पर मंथ का एग्जाम्पल लिया है, तो सबसे पहले आपको कम से कम 30% सेव करना है, मतलब 7,500 रुपये। इतना आपको सेव करना ही करना है। उसके बाद आपके पास जो बचा उसको एंजॉय कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। 7,500 सेव कर रहे हैं, इस फंड को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में मिनिमम 15% रिटर्न मिलना बड़ी बात नहीं है, आराम से मिलता है, सोते सोते मिलता है। तो अगर आपको अपने 25,000 के सैलरी से करोड़पति बनना है तो बस शिद्दत से 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। 20 साल के बाद आपके पास होगा 1,13,69,662 रुपये। आप बन गए करोड़पति। अब अगर आप सोच रहे होगे कि 20 साल बाद तो ठीक है, मगर इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो ख्वाहिश है उसे कैसे पूरा करें, तो मेरे भाई मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो फिक्स है, मगर हर साल आपका इनकम तो बढ़ेगा ना, उस पर आप ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं ना, मगर इन्वेस्टमेंट तो चलता रहेगा ना। सेविंग हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आता है इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, विच इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वर्क बेस्ट। यहाँ रोल आता है डाइवर्सिफिकेशन का, एसेट एलोकेशन का। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हमारे दिमाग में म्यूचुअल फंड एसआईपी आता है, मगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी नहीं है।
वॉरेन बफेट सर कहते हैं नेवर कीप ऑल एग्स इन वन बकेट, मतलब सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट ना करें, ताकि अगर कोई सडन प्रॉब्लम आए तो आपको पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ डाउन ना हो। तो हमारे पास तरह तरह के ऑप्शन है, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड। मगर क्योंकि हम लोग 25,000 के सैलरी के अनुसार इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकें। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, 7,500 रुपये इन्वेस्ट करने वाले, तो हम लोग कुछ थंब रूल यूज़ करेंगे। तो पहला थंब रूल है 120 माइनस योर एज। ये रूल उनके लिए है जो एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसमें आपको मेजोरिटी फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा, बाकी फिक्स्ड इनकम में। एग्जाम्पल, इंडिया में एवरेज एज 25 से 27 है जो लोग कमाना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए आपका एज 27 है, तो इस रूल के अनुसार 120 माइनस 27 तो 93, मतलब 7,500 में 93% यानी 6,975 रुपये आप इन्वेस्ट इक्विटी मार्केट में करेंगे, डायरेक्ट स्टॉक या म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो इस 6,975 रुपये में 50% डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें, 50% म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड या गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका होगा, वैसे कंपनियों के स्टॉक को बाय कीजिए जिसका प्रोडक्ट आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे भी आगे यूज़ करेंगे, और बचा हुआ 525 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड में, जिसमें आपको फिक्स रिटर्न भी मिलेगा और एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इस रूल को फॉलो करके आप एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। चलिए दिखाते हैं इससे आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा बनेगा। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट था 6,975 रुपये, जिससे आप 15% का इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर रहे थे। तो 20 साल में आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा 105,73,786। बाकी 525 रुपये आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है 7.39%। 20 साल बाद आपका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,88,578। दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 1,08,62,364। अब इससे आपका इन्वेस्टमेंट हेज भी हो गया, एक बड़ा पोर्टफोलियो भी बन गया। ये रूल था एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। अब आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 100 माइनस योर एज कर सकते हैं। तो 27 है तो 100 माइनस 27 तो 73% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बाकी 27% फिक्स्ड इनकम वाली जगह पे डालना है। इन स्टेप को फॉलो करके आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, रिस्क पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये एक भाई वाली कोशिश थी कि एक्चुअली कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। बट वहाँ पे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, पेनी स्टॉक में ना जाए। कोई स्टॉक गिर रहा है सिर्फ उसमें ना जाए कि भैया वो 5 रुपये का शेयर है ले लें क्या, प्लीज़ ना करें। क्वालिटी स्टॉक में डालें भैया, क्वालिटी स्टॉक 5 साल में पैसा डबल कर देते हैं। क्वालिटी स्टॉक पे नज़र डालिए, और अभी तो गिरावट में क्वालिटी स्टॉक बहुत सारे मिल रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए और हर एक घर तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो समझ सकें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को और 25,000 रुपये से एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकें।